दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। मैं हूं कौशिक और फटाफट से देख लेते हैं आज के कागज़ नगर की हेडलाइंस। 21 फरवरी को लोक अदालत, कभी गरम कभी नरम। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, पैसे लेके ठग फरार, खून के आरोपी गिरफ्त में। तो आइए चलते हैं पहली खबर में, जो कि है लोक अदालत से जुड़ी हुई। कई लोगों के बहुत सारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग रहते हैं, कोई संगीन जुर्म का तो कोई पिट्टी केस। तो ऐसे में पिट्टी केस वालों के लिए आ गई है लोक अदालत। जी हाँ, आसिफाबाद के ज़िला कोर्ट ने एक ज़रूरी सूचना देते हुए बताया कि 21 फरवरी को लोक अदालत होने वाली है। ये लोक अदालत आसिफाबाद और सिरपुर टाउन के कोर्ट्स में लगेंगी। जी हाँ, आसिफाबाद में भी और सिरपुर टाउन में भी, आप कहीं भी जा सकते हैं। संगीन अपराध छोड़कर, जैसे कि मर्डर हो गया या रेप हो गया या अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ऐसे संगीन अपराधों को छोड़ के जो बाकी सारे छोटे मोटे केसेस हैं, इस लोक अदालत में तत्काल ही सुलझा दिए जाते हैं। इसलिए कोई छोटे मोटे केस है तो आप इस लोक अदालत का लाभ लेकर उसे तत्काल ही वहीं पे सुलझा सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर पर, जो कि थोड़ी चिंताजनक है। एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ गर्मी। जी हाँ, आजकल कागज़ नगर में ठंडी गर्मी की आंख मिचौली ज़ोरों पर है। दिन में गर्मी चरम पर चली जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि रोज़ दोपहर में पारा करीब 35 डिग्री के पास चला जा रहा है। कहीं 37, कभी 36, कभी 35, कभी 34 ऐसे चल रहा है। वहीं रात होते ही पारा बड़ी तेज़ी से लुढ़क रहा है और 15 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है। तो ये एक बेहद ही चिंताजनक विषय है। डॉक्टरों ने भी तापमान के इस बदलने को बड़ा खतरनाक बताया है। कहा है कि ऐसे समय में आपको अपनी तबीयत का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टरों ने हमसे क्या कहा। बाहर ज़्यादा ना घूमना ही उन्होंने सही बताया। बेहद ठंडा पानी ना पीना ही उन्होंने जो है ये भी उन्होंने हिदायत दी कि आप एकदम से फ्रिज का ठंडा पानी ना पी लें। अगर गले में दर्द हो, आँखों में जलन हो या बुखार जैसे कुछ केस लगे तो आपको इसे हल्के में ना लेकर इसे जल्द ही इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाना उन्होंने बेहतर बताया है। ड्रेनेज के पास कतई पानी जमा ना हो, ऐसी व्यवस्था उन्होंने करने के लिए हिदायत दी है। साफ़ सफाई बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपके पास कहीं घर में पानी जमा हो जाए तो उसमें आप देख पाएंगे कि मच्छर या मक्खियों के लार्वा जो है उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे वायरल फीवर बड़ी जल्दी से फैलता है, मलेरिया के भी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए आपको घर जो है हमेशा साफ़ रखना है। और कहा है कि बाहर का कुछ ना खाएं, अवॉइड करें और साथ ही जो है खूब पानी पिएं, फलों का रस पिए, छाछ दही जैसे चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, लेकिन एकदम से ठंडा करके ना पिएं, नॉर्मल टेम्परेचर पे पिए, ऐसा डॉक्टरों ने बतलाया है। चलिए अब तीसरी खबर, जो कि पॉलिटिकल खबर है। लोकसभा चुनाव जो है अभी करीब है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कसरत भी जो है वो दिन ब दिन तेज़ होता चला जा रहा है। पूरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब आदिलाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में विजय संकल्प यात्रा निकलेगी अभी। मुधोल यानी निर्मल ज़िले का जो भैंसा वाला हिस्सा है, वहाँ मुधोल विधानसभा क्षेत्र के पवित्र नगर बासर से शुरू होकर ये यात्रा 23 तारीख को कागज़ नगर पहुँचेगी। 20 तारीख को ये यात्रा बासर से शुरू होगी और 23 तारीख को कागज़ नगर पहुँचेगी। कागज़ नगर में राजीव गांधी चौक पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा इस यात्रा के दौरान, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सभा में बुलाकर मोदी जी के द्वारा की गई उनकी सरकार की विकास के बारे में बताया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस सभा में जो है चीफ गेस्ट के रूप में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं किशन रेड्डी, वो आएंगे। अगली केस मार्केट की। आज कुछ लोगों को झटका तब लग गया जब इंदिरा मार्केट के पास मौजूद चाय के दुकान के मालिक गोपाल का दुकान बंद नज़र आया। 3 साल से ये दुकान चल रहा था, अब उस पर ताला लगा हुआ है।
कई दिनों से इस चाय की दुकान के बंद होने से लोगों को कुछ डाउट हो रहा था। आज ये बात क्लियर हो गई कि चाय विक्रेता गोपाल हमेशा के लिए दुकान बंद करके चला गया है। लोगों को गोपाल के चाय से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मसला ये है कि गोपाल चाय बेचते बेचते कुछ लोगों के बेहद करीब आ गया था। गरीब था, इसीलिए कई लोगों को बहला फुसलाकर उसने लाख लाख रुपए का लोन ले लिया था लोगों से। अब करीब 10-12 लोगों से लाखों का उधार लेके गोपाल चंपत हो गया है, फरार हो गया है। अब ये लोग परेशान हैं। फ़ोन करे तो फ़ोन बंद, घर में ताला, दुकान में ताला। अब आते हैं कल की बची हुई खबर पर। कल किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से हमसे ये खबर अधूरी छूट गई थी। दरअसल हम इस खबर के बारे में आपको बता ही नहीं पाए थे, इसके लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगते हैं। खैर, आज इसको पूरा करते हैं। केस हमारे ग्रामीण क्षेत्र अंकुशापुर के आगे कमाना गांव का है। वहाँ की जांच में वांकिड़ी की पुलिस लगी हुई है और वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर जो है श्रीनिवास, उन्होंने बताया है कि गुरुवार को कमाना गांव में पति पत्नी की हत्या हो गई थी। इस मामले में आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, रिमांड पे भी उन्हें भेज दिया गया है। शुक्रवार को इन्होंने जो है एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी पुलिस स्टेशन में और इस हत्याकांड का खुलासा किया गया था। उन्होंने बताया कि खेत को लेकर दो भाइयों में झगड़ा चल रहा था। गुरुवार को पतरू डोंगरे नामक एक व्यक्ति ने जो है कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला करके अपने भाई दसरू डोंगरे और उसकी पत्नी बीनाबाई डोंगरे की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद में जो है वो लोग छुप गए थे, लेकिन पुलिस ने जो है उन्हें ढूंढ कर निकाला। गांव वालों ने इस बारे में सारी जानकारी दी। अब इन दोनों के ऊपर जो है इनके ऊपर जो है पतरू डोंगरे के ऊपर जो है केस चलेगा और हत्या का चार्ज उन पे लगाया जाएगा। तो ये थे आज के कागज़ नगर के सारे समाचार। कल शिव जयंती है, कल जन्मदिन है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। तो आप लोग कहाँ पर अपना इस उत्सव को मना रहे हैं, ज़रूर इसके बारे में जो है आप अपनी फ़ोटोज़ हमें व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं और कमेंट में भी आप इसके बारे में अपनी जानकारी दे सकते हैं। तो मिलते हैं कल के दिन नई खबरें लेकर कागज़ नगर की। चलता हूँ आज। धन्यवाद।